Assalamualaikum. So today we are going to start our next paper, that is medicine 22nd November morning paper, and the first MCQ is 5 years old child presents with rectal prolapse, organism responsible is. ठीक है, तो rectal prolapse में कौन सा organism responsible होता है? It is C option, Trichuris trichura. ठीक है, explanation में जितनी भी बातें की गई हैं ये सारे important MCQ points हैं. rectal prolapse Trichuris trichura कराता है. ठीक है, Meldrias जो है Trichinella spiralis है. respiratory symptom जो है these are due to scarus lumbricoids. फिशरमैन विद एनीमिया और इक्कीमोसिस के साथ आपके पास प्रेजेंट करता है तो यू विल चूज़ विटामिन सी डेफिशिएंसी एज अ कॉज. ठीक है, फिशरमैन विद एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो एनीमिया कौन सा होगा? विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है. ठीक है, रॉ फिश के इंटेक की वजह से फिशरमैन में कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन होता है? ठीक है, जो कॉज करता है इट इज़ डायफिलोबोथ्रम लेटम. माइक्रोसिटिक एनीमिया एंड कालोस्टोमा ड्यूडेनल कॉज करता है. ठीक है, और कंजंक्टाइवल स्वेलिंग जो है वो लोअर कॉज करता है. ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट. पेशेंट हैज़ बोथ टीनिया सोलियम एंड डायफिलोबोथ्रम. इन्फेक्शन ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस वुड बी. ठीक है, अगेन ये रिपीटेड MCQ है. ठीक है, द ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी प्रेज़िक्वांटल. इन्फ्यूजन ऑफ अ ड्रग विद हाफ लाइफ ऑफ 10 आवर्स आफ्टर हाउ मेनी साइकिल्स विल इट रीच द स्टडी स्टेट. ठीक है, अगर उन्होंने हमें कहा कि हाफ लाइफ उसकी कितनी है 10 आवर्स है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टडी स्टेट होती है ठीक है वो तकरीबन हमारे पास 4 to 5 हाफ लाइफ्स में अचीव हो जाती है. ठीक है, तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 वुड बी द आंसर. ठीक है, सो 40 आवर्स, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. नॉर्मल क्रेटिनिन क्लियरेंस पर मिनट. ठीक है, नॉर्मल क्रेटिनिन क्लियरेंस पर मिनट जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 100 to 120 ml पर मिनट जो आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, इसको हम किस तरह से निकालते हैं? हमारा एक फार्मूला होता है जिसमें क्या है क्रेटिनिन क्लियरेंस जो होती है ठीक है वो आपके पास होता है यू. ठीक है, इट इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय पी. ठीक है, एंड वी क्या होता है? यहाँ पर आपके पास यूरिन फ्लो रेट होता है. पी जो है वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होती है और यू जो होता है आपके पास यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन होती है. ठीक है, जो वैल्यूज़ आपको दी होंगी वो आपने पुट करनी है और जो नहीं दी वो आपने फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूला से. ठीक है, जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी वो कितनी होती है? 90 to 140 ml पर मिनट. ठीक है, और फीमेल्स के अंदर जो है वो 80 to 125 ml पर मिनट. ठीक है, नेक्स्ट MCQ कैलकुलेट एनाइन गैप विद द फॉलोइंग वैल्यूज़. ठीक है, एनाइन गैप आप किस तरह से निकालते हैं? हम केटाइंस को ऐड करते हैं. ठीक है, एक तरफ हम केटाइंस को ऐड करते हैं और उसमें से हम माइनस करते हैं सम ऑफ एनाइंस. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें केटाइन जो है वो सोडियम दिया हुआ है. ठीक है, तो सोडियम को हम सोडियम की वैल्यू लिखेंगे और हम दोनों एनाइंस का सम लेंगे. ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे ठीक है तो आप देख रहे हैं कि दोनों एनाइंस को अगर हम सम करें 105. ठीक है, सो इट विल बी 105. ठीक है, और 135 में से 105 को माइनस करेंगे तो 30 वुड बी द आंसर एनाइन गैप. ठीक है, सो डी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. Next MCQ, 13-year-old female presents with lethargy, fatigue and pallor. Investigation revealed decreased hemoglobin along with decreased MCV. The most likely diagnosis would be. ठीक है, decreased hemoglobin it means that it is type of anemia. ठीक है, और जब MCV decreased है it means that it is microcytic anemia. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? माइक्रोसिटिक एनीमिया. ठीक है, और बाकी उन्होंने हमें कहा कि 13 ईयर्स ओल्ड है और प्रेजेंट करिए विद लेथार्जी, फटीग और पैलर. ठीक है, जो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया होता है सो विल गो टुवर्ड्स ए ऑप्शन, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. A pregnant lady presented with obstructive jaundice features. Investigation revealed a stone in CBD. Which of the following investigation will confirm the diagnosis? ठीक है, so obstruction of the common bile duct will cause a raise in the gamma glutamyl transferase level. A option is the correct option. A patient presents with complaint of unilateral mouth deviation on examination. He is unable to fill the air in the cheeks and unable to close eye. ठीक है, तो बेल्स पाल्सी के अंदर हमारी जो 7th नर्व होती है ठीक है दैट इज़ योर फेशियल नर्व. ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है. ठीक है, Excessive cervical rib is causing numbness and pains in the hand of the patient. Which part of the brachial plexus is associated with it? ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो बेसिकली सर्वाइकल रिब होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सर्वाइकल रिब है वो आपकी एक एक्सेसरी रिब होती है. ठीक है, जो आपकी C7 वर्टिब्रा से जो है वो अराइज कर रही होती है. ठीक है, C7 वर्टिब्रा के एंटीरियर टुबर्कल से जो है ना वो अराइज कर रही होती है. ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऑफ द ह्यूमन के अंदर जो है प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये जो एसेसरी रिब होती है ये बेसिकली क्या करती है? ये कंप्रेस करती है दो चीज़ों को. एक तो आपने याद रखना है कि लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस को कंप्रेस करती है. ठीक है, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर जो है वो इसके वेट की वजह से जो है ये कंप्रेस कर रही होती है. ठीक है, जब उसके ऊपर से पास करती है. ठीक है, और सेकेंडली ये हमारे पास कंप्रेस कर रही होती है किसको? ठीक है, सेकेंडली ये हमारे पास कंप्रेस कर रही होती है सब क्लेवियन आर्टरी को.
ठीक है। जब सबक्लेवियन आर्टरी को ये कंप्रेस करेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी कि अपर लिम्ब की सर्कुलेशन के साथ इंटरफेयर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, क्योंकि T1 की ऑप्शन नहीं थी, ठीक है, सो हम जाएंगे टूवर्ड C7, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। पेशेंट इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैज़ ट्रॉमा टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी लीडिंग टू इनएबिलिटी टू डू ई वर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, ठीक है। ई वर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट जो है, ठीक है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ विच नर्व, ठीक है, दैट इज़ योर कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। द मसल विच आर सप्लाइड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व जो होते हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। 64-year-old female with fatigue, irritability after small cuts and recurrent infection alongside fever from 2 weeks. After investigation, the report show blast cells and ear bodies, ठीक है। तो जो आपकी ईयर बॉडीज़ होती है, लेकिन दीज आर करेक्टरिस्टिक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML, उसके डायग्नोस्टिक होती हैं, ठीक है। पेशेंट विद लीजन इन ब्रेन प्रेजेंट विद रेस्टिंग ट्रमर्स, टू पोस्चर, शफलिंग गेट, कॉग्निटिव रिजिडिटी, ठीक है, और एक्सप्रेशनलेस फेस, ऑल ऑफ दीज आर द फीचर ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ में आपके मिड ब्रेन के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन जो होता है, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली लीजन होती है। पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर हमारे पास डोपामीन के लेवल जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली डोपामीन एनालॉग्स देके इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा। पेशेंट प्रेजेंट्स विद कोरिया, मेंटल रिटार्डेशन, डिप्रेशन, मेमोरी लैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि ये किसकी बात हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास बात हो रही है हंटिंगटन्स डिजीज़ की, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर आपके पास गाबा जो होता है, गाबानर्जिक न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन होती है, तो गाबा की अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए पार्किंसंस और हंटिंगटन डिजीज़ में। पार्किंसंस डिजीज़ में डोपामीन के लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जबकि हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर गाबानर्जिक न्यूरॉन की डिस्ट्रक्शन की वजह से लेवल ऑफ गाबा जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जबकि डोपामीन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट विद पेनलेस अल्सर ऑन द penis, if left untreated this condition can progress to involve the central nervous system at a later stage, ठीक है। आपको पता है जो सिफिलिस होती है उसमें प्राइमरी सिफिलिस होता है, सेकेंडरी सिफिलिस होता है और टर्शियरी सिफिलिस होता है। इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। प्राइमरी सिफिलिस के अंदर हमारे पास शंकर बनता है, ठीक है, दैट इज़ अ पेनलेस लीजन ऑन द पेनिस, ठीक है, जिसकी यहाँ बात की गई है। अगर ये ट्रीट नहीं होगी तो ये अल्टीमेटली सेकंड स्टेज में चली जाएगी सिफिलिस की, ठीक है, और थर्ड स्टेज में चली जाएगी, दैट इज़ न्यूरोसिफिलिस, ठीक है, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है। सो ए ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। A man as a construction worker demolishes the building has developed cuff, dyspnea and pleural plaques, ठीक है। अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होता है उसमें आपके पास एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है। एस्बेस्टोसिस इज अ डिजीज़। अ फीमेल हैज़ अ प्रॉब्लम सीइंग एट नाइट, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस या नाइट जो विजन है उसको इफेक्ट कौन करता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। बी ऑप्शन इज जो करेक्ट ऑप्शन। प्री एम्ब्रियोनिक सप्लाई ऑफ एडेनल ग्लैंड जो होती है, ठीक है, वो किस तरह से होती है, बाय द ग्रेटर थोरैसिक स्पैनक्निक नर्व, दैट इज ए ऑप्शन। अगेन ये रिपीटेड MCQ है, बहुत पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है, जो गैस्ट्रिन होता है वो आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इंक्रीज करता है, और जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता है, ठीक है। अ पेशेंट हैज एपिगैस्ट्रिक फुलनेस अलॉन्ग विद स्टमक डिस्कम्फर्ट ऑन ईटिंग, बेरियम सोलो शो टेपर्ड एंड डायलेटेड इसोफेगस विद टेपर्ड एंड, यानी कि बर्ड पीक अपेयरेंस है, ठीक है, विच इज़ डायग्नोस्टिक फॉर एकेलेसिया कार्डिया, और इसमें हमें एयर फ्लूइड लेवल्स पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। An obese patient with a history of gastric issue now presents with dry cough occurring after meals likely cause, ठीक है। सो ड्राई कफ आफ्टर मील्स उसको क्यों हो रही है, ड्यू टू द रिफ्लक्स ऑफ इससे, ठीक है। सो दिस इज़ GERD, ठीक है। जो ओबीस इंडिविजुअल्स होते हैं स्पेसिफिकली उनमें, और उसके अलावा जब उनमें हाई फैटी फूड का इंटेक होता है या फिर ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनमें क्या होता है, एसिड का रिफ्लक्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आता है कि वो ड्राई कफ कॉज करते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को क्रॉनिक कफ होती है, उनकी चेस्ट बिल्कुल क्लियर होती है और रिज्म की समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है, तो तब हमारे जहन में फ़ौरन GERD का आना चाहिए, ठीक है, कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी ड्राई कफ हो सकती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड स्टेन विद कजाल मेथड शोज सेल्स इन द ग्रे मैटर विच हैड लॉन्ग ब्रांचेस प्रोसेसेस ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द इनर न्यूरोनल space and perivascular feed space. What type of cell is this, ठीक है। so these are all are the feature of protoplasmic astrocytes, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपने देख लेने जैसे आपको पता है कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास फ्राइडे का पेरेंट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो है ना ये MCQ थोड़ा सा न्यूअर पूल में आप कंसिडर कर सकते हैं, इस तरह का MCQ पहले नहीं आया हुआ, ठीक है। पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन, देखिए बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल पेशेंट विद बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन एंड डिस्नी एंड हैविंग पिटल एडीमा मोस्ट लाइकली कॉज, ठीक है, ओके।
सो इसमें हमारा मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा, देखिए एडिमा इज कॉज बाय द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है, एक्सप्लेनेशन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है। ठीक है, जो CLD होता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़, उसमें पेरिफेरल एडिमा कॉज होता है ड्यू टू हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया जो कि लो ऑन्कोटिक प्रेशर कॉज करता है। एसाइटीज़ इन CLD कॉज होती है ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, दैट इज़ ऑफ रीनल रीजन। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा जो है ड्यू टू हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा सॉल्ट वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। पिडल एडिमा in congestive heart failure and hypertension due to increased hydrostatic pressure, और in congestive heart failure edema worse होता है by sodium and water retention. An 8 years old patient presents to the clinic with periorbital edema. His labs show protein greater than 3.5. ठीक है, अगर greater than 3.5 है, it means that ये किसकी बात हो रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात हो रही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिया से जो है ना वो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक में। सो दिस इज़ अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें हमारे पास प्रोटीन यूरिया होता है। इट मीन्स दैट इज़ लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन जो होता है इट इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज अ मिडिल एज डायबिटिक नोन एंड स्टेज renal disease list for hemodialysis multiple transfusion done. इन्वेस्टिगेशन रिवील हीमोग्लोबिन कितना है उसमें 9 है, MCV कितना है 85। ठीक है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पेशेंट होते हैं विद क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है, उनके अंदर जो है वो हम एनीमिया को किस तरह से ट्रीट करते हैं, हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। इंजेक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन होता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस, ए ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, mechanism of action of inhibitors contraindicated with। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट मैकेनिज्म एक्शन, दिस इज MAO इनहिबिटर्स। ठीक है, दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन विद बेथेडीन। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, बेसिकली बेथेडीन जो है बिलोंग टू ग्रुप ऑफ ओपियोइड्स। ठीक है, तो ये क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ये देखिए जो आपके मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, उनके दो सीरियस ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो पहला है उसमें क्या हो रहा होता है कि जो सेरोटोनर्जिक एजेंट्स होते हैं जिनमें SSRIs होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। ठीक है, और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ जो है वो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अलॉन्ग विद अदर एनाल्जेसिक एजेंट जिसमें मिप्रिडिन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो इनकी जब इनका कॉम्बिनेशन हम देते हैं तो लाइफ थ्रेटनिंग सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, और सेरोटोनिन सिंड्रोम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सेरोटोनिन सिंड्रोम में बेसिकली आपके पास एक ट्राइड होता है जिसमें कोएगनेटिव इम्पेयरमेंट होती है, डेलीरियम या कोमा। ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आ सकते हैं हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, और सोमैटिक सिम्टम होते हैं मायोक्लोनस, हाइपररिफ्लेक्सिया एंड ट्रेमर्स। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो TPN टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन A लिवर फेलियर। ठीक है, इसमें आपने ये सीक्वेंस याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलाइटिस, देन लिवर डिजीज़ एंड देन डायबिटीज़ मिलाइटिस। इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो आपके पास कॉज करता है सिस्टोलिक अरेस्ट, दैट इज़ योर A ऑप्शन। ठीक है, अगेन दिस इज अ रिपीटेड MCQ एक्सप्लेनेशन। देखिए, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलीमिया सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट कॉज करते हैं, और हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलीमिया डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉज करते हैं। ठीक है, when a nerve fiber placed in a sodium free solution is stimulated there is, ठीक है, तो there will be नो एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि सोडियम फ्री सोल्यूशन है, आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होता है, डिपोलराइजेशन का स्ट्रोक आता कब है, जब हमारे पास सोडियम का इनफ्लक्स होता है। और ये भी बात हमने पहले की कि जब हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपका डिक्रीज होता है, लो होता है। ठीक है, और अगर हम नर्व फाइबर को सोडियम फ्री सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, जहाँ पर सोडियम है ही नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। सो D ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। A patient with a history of smoking presents with hilar mass. A biopsy reveals small clusters of cell. What is the most likely diagnosis? ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्नोसिस है, ठीक है, इट इज़ स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, अब इसका किस तरह से हमने आंसर स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है वो चूज़ किया है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो स्मोकिंग होती है इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर बोथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि इस सिनेरियो का आंसर स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। अपने माइंड में आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, वो आपका मोर एग्रेसिव ट्यूमर होता है। ठीक है, और वो आपके पास सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी कॉज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो उन्होंने हमें सिम्टम दिया, ठीक है, दैट इज़ नमनेस। ठीक है, जो नमनेस की बात उन्होंने हमें की है, ठीक है, इट मीन्स दैट हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है। ठीक है, और स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है। ठीक
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं आपके पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स हो रही है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम की बात हो रही है, ठीक है। और थर्ड पे उन्होंने हमें जो उसका बायोप्सी सिम्टम बताया, जो हिस्टोपैथोलॉजी का फीचर बताया, ठीक है, दैट इज़ कि वहाँ पर क्या है, स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। दीज आर टिपिकल फॉर स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर भी हमें बायोप्सी पे ऐसे स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, ठीक है, जो शीट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, और हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उनमें स्केंटी साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि क्या होता है उनके अंदर हायर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है, ठीक है, वो आपके पास टिपिकल इस तरह से नजर आते हैं। जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हमें क्या मिलता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर हमें हिस्टोपैथोलॉजी पे जो है वो केराटिन पर्ल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम स्मोकिंग को देख के हमारे जहन में दोनों आ सकते हैं, स्क्वेमस सेल और स्मॉल सेल, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिए कि सिस्टमिक सिम्टम्स स्मॉल सेल की वजह से अर्ली आपके पास आते हैं, ठीक है, मोर एग्रेसिव ट्यूमर होता है। दूसरा जो उन्होंने हमें बायोप्सी फाइंडिंग्स दी हैं, ठीक है, दे आर टिपिकल फॉर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। स्क्वेमस सेल में वो हमें केराटिन पर्ल्स की बात करेंगे। सो ये ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। A patient presents with severe headache and hypertension on lab investigation, epinephrine and vinyl mandelic acid found in the urine, ठीक है। तो दिस इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हम 24 आवर्स यूरिनरी विनाइल मेंडेलिक एसिड लेवल्स जो हैं, ठीक है, वो हम चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, और होमो विनाइलिक एसिड लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमने ऑप्शन ए को चूज़ किया, दैट इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा। A female patient is diagnosed with ovarian carcinoma and an anesthetic tab revealed the presence of malignant cell. What is the most likely route of spread? ठीक है, अगेन दिस इज़ अ रिपीटेड MCQ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, जो आपका ओवेरियन कैंसर होता है, इट स्प्रेड थ्रू सीडिंग इनटू द कैविटीज़, ठीक है। तो मेटास्टेटिक स्प्रेड जो है वो कह रहे हैं बाय डायरेक्ट स्प्रेड होता है इनटू द पेरिटोनियम, ठीक है। और हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन जो होती है विद एडवांस डिजीज़, उनमें पेरिटोनियल डिजीज़ होती है, अंदर डायफ्रेगमेटिक पेरिटोनियम। A patient presents with central chest pain, ECG shows ST segment elevation of 1 mm in lead 1 and AVL and ST segment depression along with T wave inversion in the lead AVR and lead 3, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट डायग्नोसिस क्या होगा? ओके, सो यहाँ पर उन्होंने जो हमें पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा ST सेगमेंट एलिवेशन है 1 मिलीमीटर की इन द लीड 1 एंड AVL, ठीक है। जो आपकी लीड 1 होती है और लीड AVL होती है, ये दोनों रिप्रेजेंट करती हैं आपकी लेटरल वॉल, ठीक है, लेटरल वॉल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, यहाँ पर इसको लेफ्ट सर्कमफेलेक्स आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने हमें की है कि ST सेगमेंट डिप्रेशन है और T वेव इन्वर्जन है AVR और लीड 3 में, ठीक है। जो ST सेगमेंट डिप्रेशन मिल रही है और T वेव इन्वर्जन मिल रही है, दीज आर रेसिप्रोकल चेंजेस, ठीक है, एंड दीज आर हॉलमार्क ऑफ स्टेमी, ठीक है, सही है। तो दीज आर हॉलमार्क ऑफ स्टेमी। और साथ साथ में उन्होंने हमें जो कहा है कि सेंट्रल चेस्ट पेन है, इसका मतलब है कि दिस इज़ अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ MI, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, लेटरल वॉल माइकार्डियल इन्फाक्शन, दैट इज़ योर C ऑप्शन, ठीक है। A patient with history of mitral valve transplant 2 months back had now developed infective endocarditis. Organism responsible would be, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, तो ऑर्गेनिज्म विल बी स्टैफ एपिडर्मिडस, A ऑप्शन। Spina bifida occurs due to the deficiency of folate, D option. A woman with 6 weeks pregnancy contracted German measles. She consulted her obstetrician worrying about the baby. Again this is a repeated MCQ, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसमें B ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हुई। एक्सप्लेनेशन भी बहुत दफ़ा हो चुकी है। लोकेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स इन द लिवर, काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो आपके पास स्पेस ऑफ डिसी के अंदर लोकेटेड होते हैं, ठीक है। पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी, ही इज पेल विद कोल्ड फ्लेमी स्किन, रैपिड पल्स एंड रैपिड एंड थ्रेडी पल्स है, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर इज लेस दैन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। जब उन्होंने हमें कह दिया कि मीन आर्टीरियल प्रेशर लेस दैन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है, तो आपका CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, ठीक है। लेस दैन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर आपके पास CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है, और 60 से अगर ज़्यादा होगा आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी इंडिकेट, स्पेसिफिसिटी जो है वो आपके ट्रू नेगेटिव्स के बारे में बताती है, हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में। और जो सेंसिटिविटी है वो ट्रू पॉजिटिव्स और स्पेसिफिसिटी आपको ट्रू नेगेटिव्स का बताती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, कोरिया इज कॉज ड्यू टू द लीशन ऑफ, ठीक है। तो कोरिया जो है इट इज़ ड्यू टू द लीशन ऑफ कॉर्पस स्ट्राइएटम, ठीक है। कॉर्डेट के लीशन की वजह से कोरिया कॉज होता है,
ठीक है। ग्लोबस पैलिडस डिलीशन एथिटोसिस कॉज करती है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो पार्किंसन डिजीज़ कॉज करती है, सब थैलेमस जो उसकी वजह से हेमिप्लेस्मस जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड विच एरिया असेसमेंट इज़ बीइंग डन। अगेन ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराइटल लोब की बात हो रही है, स्टेरोगोनोसिस की बात हो रही है। दिस इज सोमैथोस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, दैट इज़ योर सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQ। A patient presented with superior quadrant enopia which track is involved, ठीक है। तो सुपीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया का मतलब क्या है कि आपकी जो है वो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। टेम्पोरल लोब जो है आपका मायर्स लूप होती है, ठीक है, वो आपके लोअर रेटिना को इन्वॉल्व करती है। लोअर रेटिना का अगर डैमेज होगा तो आपके पास क्या होगा, सुपीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया होगा और कॉन्ट्रालेटरल साइड का होगा, ठीक है। जबकि पैराइटल लोब आपके अपर रेटिना को इन्वॉल्व करती है और वो कॉन्ट्रालेटरल इन्फीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया कॉज करती है। सो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट मायर्स लूप डैमेज, इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज़ इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है बाय क्लोरोथाइजाइड। अगेन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है कि आपके जो थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं वो बेसिकली क्या कॉज करते हैं, हाइपोकेलीमिया कॉज करते हैं। और एनी ड्रग दैट कॉजेज हाइपोकेलीमिया, ठीक है, वो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। A man present with an inguinal swelling that are worsened over lifting weights. The swelling is now warm red tender, ठीक है। अगेन ये हमारे पास प्रीवियस पेपर में भी रिपीट हो चुका है। इट इज़ इनकार्सरेटेड हर्निया विद स्ट्रेंगुलेशन, यानी उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉजिंग पेन एंड इस्कीमिया के इस्कीमिक पेन हो रही है। 45 years old female with a history of lower segment cesarean section 2 days ago presents with epigastric swelling that appears on standing and cuffing. No palpable defect noted. What is the most likely diagnosis, ठीक है। तो उन्होंने मैं कहा कि सर्जरी के बाद हो रहा है, ठीक है। इंसिजनल हर्निया होगा ये, ठीक है, बिकॉज हर्निया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, दैट अपीयर्स ऑन स्टैंडिंग एंड कफिंग, जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वैसे कोई पैल्पेबल डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बी ऑप्शन, इंसिजनल हर्निया। A patient sitting in a lawn on a wheelchair reading newspaper relaxed normal breathing muscle for quiet inspiration. अगेन ये बहुत दफ़ा क्वाइट इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की मसल्स जो है वो रिपीट हो चुके हैं। दिस इज डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज़ इंपॉर्टेंट, इसको आपने ज़रूर एक दफ़ा देखना है। क्वाइट इंस्पायरेशन की मसल डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होते हैं। फोर्स्ड इंस्पायरेशन की मसल स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड सेरेटस इंटीरियर, सेक्लेनस इंटीरियर मीडियस होते हैं, पेक्ट माइनर होते हैं। क्वाइट एक्सपायरेशन के मसल जो है वो पैसिव होती है बाय द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग। मसल ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल है। एक्सेसरी मसल ऑफ एक्सपायरेशन जो है इसमें एक्सटर्नल ओब्लिक एंड रेक्टस एब्डोमिनस है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है इट इज़ यूजफुल इन क्वाइट इंस्पायरेशन। रोड ट्रैफिक इंजरी के बाद सर्वाइकल रीजन पर अगर इंजरी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज ड्यू टू इंजरी टू द पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। ये भी MCQ से तरह रिपीट हुआ है, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन और एब्डोमेन इज मूविंग विद रेस्पिरेशन तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। वर्टिकल डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, बाय डायफ्राम, जबकि एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल असिस्टेड बाय द इंटरनल एंड द इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट। During biopsy of spleen, avoid injuring pleura which is present in costodiaphragmatic recess at the level of, ठीक है, 10th rib के लेवल पे होता है। the medic line A option is your correct option. So next MCQ, leptin acts on its receptor to mediate its effect. What is the mechanism of action and what type of receptor changes occur, ठीक है। तो leptin जो है वो एक्ट कर रहा होता है via the enzyme linked receptor, ठीक है। next MCQ, trained athlete exercising in humid environment, heat loss will be through, ठीक है। तो heat loss, जब humidity mention है, heat loss will be through convection. Low concentration epinephrine from medulla causes vasodilation via the beta 2 adrenergic receptor, ठीक है। lymphatic drainage of CA-testes जो होती है, ठीक है, it is retroperitoneal lymph nodes. A patient. Okay, so next MCQ is, a patient present with weakness of sternocleidomastoid and trapezius muscle, unable to close his eyes and shrug his shoulder, with weakened palate elevation, loss of bitter taste sensation, nausea, vomiting, and absent gag reflex and hoarseness of voice. Lesion is located in, ठीक है। अब अगर आप क्लिनिकल फीचर्स देखें तो जो सबसे पहला फीचर है वीकनेस ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड ट्रापेजियस मसल, इसका मतलब है 11th नर्व के फीचर हैं, ठीक है, जो आपकी स्पाइनल एसेस्ट्री नर्व है उसका पैरालिसिस है, ठीक है। लॉस ऑफ बिटर टेस्ट वीकेंड पैलेट एलिवेशन आपकी 10th नर्व आ गई, ठीक है। लॉस ऑफ बिटर टेस्ट सेंसेशन और जो है ना वो आपके पास 9th नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की, ठीक है, जो आपके पास 1/3 ऑफ द टंग को जो है सप्लाई करी होती है, ठीक है। और उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, अगेन आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की बात होगी, ठीक है, विच इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है, जो आपकी 10th नर्व होती है, ठीक है। सो ये जो तीनों नर्व्स हैं 9 to 11 नर्व्स, ठीक है, ये आपके पास कहाँ से, जुगुलर फोरामेन से जो है वो आउट हो रही होती है, ठीक है। इसलिए ये सिम्टम्स हैं विच आर प्रेजेंट, ठीक है, व्हेनेवर दिस लीजन in jugular foramen, ठीक है। पेशेंट नोन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंट इन OPD विद कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन, ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी, ठीक है।
अब क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में गैस्ट्रिक अल्सर कह दिया तो उसका मतलब हम एनासिड नहीं दे सकते उसको, ठीक है। तो हम कौन सी ड्रग देंगे, ठीक है, विल गो टूवर्ड्स, ठीक है, जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी, सेलेकॉक्सिब हो जाएगी, ठीक है। जो आपके पास क्या होती है, जो आपके पास, क्योंकि जो आपकी सेलेकॉक्सिब होती है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है, ठीक है, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है, ठीक है। तो जो आपके गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर हम एनासिड्स नहीं दे सकते, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें ब्रूफेन और डेक्लोफेनेक दोनों आपके जो है वो एनासिड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम नहीं देंगे क्योंकि जो आपके एनासिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके इनहिबिट करते हैं कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम को। कॉक्स 1 जब इनहिबिट हो जाता है तो वो प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है, उनको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो जबकि जो कॉक्स 2 इनहिबिटर है, सिलेक्टिव कॉक्स 2, ठीक है, वो आपके जीआईटी पे उतना इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। सो सेलेकॉक्सिब जो हम चूज़ करेंगे उसके अंदर, ठीक है। इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है एंड इट हैज़ मिनिमाइजिंग जीआईटी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज सेफर फॉर द पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद पिंक सर्कुलर रैश ऑन द लिम्स एंड ट्रंक, जॉइंट पेन, पेरिआर्टिकुलर इरोजन्स, ऑस्टियोफाइट्स, bilateral knee swelling along with morning stiffness as well. Investigation revealed raised TLC. What is the most likely diagnosis, ठीक है। So these are the characteristic feature of psoriatic arthropathy, ठीक है। Doctor and patient have no proper communication due to what is affecting doctor and patient relationship, ठीक है। तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को जो इफेक्ट करी है चीज़ वो क्या है, कैजुअल एटीट्यूड एंड हरिड अप्रोच। अगर आप पेशेंट को डॉक्टर टाइम ही नहीं देगा, जैसे पेशेंट आता है, ठीक है, फ़ौरन से कैजुअली उसकी बात सुनिए और फ़ौरन से जो है उसको मतलब पेशेंट को प्रॉपरली काउंसल नहीं किया हर चीज़, तो क्या, तो उसको ऐसे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट होगा। पेशेंट हैज़ लाइपोमा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड। अगेन दिस इज अ रिपीटेड एमसीक्यू, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। जब हमें बहुत पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड की बात कर देते हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। 60 years old patient presents with bilateral nasal obstruction, streak nasal discharge, palpable lymph nodes what is the most likely diagnosis, ठीक है। So these are the feature of nasopharyngeal carcinoma, ठीक है। पेशेंट वॉज ऑन हेपरिन 5 days ago, ही हैज़ बीन स्विच टू वॉरफेरिन नाउ, मॉनिटरिंग इज डन बाय विच पैरामीटर, ठीक है। तो जो वॉरफेरिन होती है उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं INR से, ठीक है, उसको हम प्रेफर करते हैं। अगर INR के ऑप्शन है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की तरफ जाएंगे, ठीक है। जबकि जो हेपरिन है उसके लिए हम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर C ऑप्शन INR को हम चूज़ करेंगे। Which drug binds to thrombin despite of antithrombin deficiency, ठीक है। तो दिस इज बिलिवर्डिन एंड अर्गेट्रोबैन, क्योंकि इसमें जो आपकी बिलिवर्डिन और गेट्रोबैन है ये दोनों आपके डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होती हैं, ठीक है। और जो ड्रग्स आपके एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करती हैं, देन फैक्टर 10 को उसमें हेपरिन आ जाते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आ जाते हैं, ठीक है। अ पेशेंट विद लिवर डिजीज प्रेजेंट्स विद हीमोग्लोबिन 10 है, प्लेटलेट काउंट 90,000 है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 20 सेकेंड है। व्हाट शुड बी फर्स्ट डन परफॉर्मिंग अ लिवर बायोप्सी, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपने जो है ना वो क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को करेक्ट करना है, ठीक है, 13 सेकेंड से, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है, ठीक है, वो आपके पास डीरेंज्ड हुआ हुआ है। सो द फर्स्ट स्टेप बिफोर परफॉर्मिंग लिवर बायोप्सी क्या होगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसको हमने करेक्ट करना है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ क्लॉटिंग फंक्शन, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना कोएगुलेशन फैक्टर के जब डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी लिवर जब प्रॉपर्ली कोएगुलेशन फैक्टर को सिंथेसाइज नहीं कर रहा होता, ठीक है, तब हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पर जो उन्होंने हमें 20 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे तो उसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो लिवर बायोप्सी करने से पहले हमें उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उसको करेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है उसको कम कर सकें। सो इसमें ए ऑप्शन would be the correct option that correct prothrombin time to 13 seconds. Pericardiophrenik artery is a branch of pericardiophrenik artery is a branch of internal thoracic artery. C option is correct option. Patient with fever, cervical lymphadenopathy and lymphocytosis, investigation of choice would be, तो इसमें हम एब्स्टेंस बार वायरस जो है, ठीक है, उसके टाइटर्स कराएंगे बिकॉज दीज ऑल आर द फीचर्स, ठीक है, दैट आर कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ एब्स्टेंस बार वायरस इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। उसके अंदर हमारे पास सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी और लिम्फोसाइटोसिस होता है। Infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr virus. Frunculosis on the tip of the nose spread to leading to cavernous thrombophlebitis due to the involvement of, again this is a repeated MCQ, due to the involvement of the ophthalmic vein. What is the action of norepinephrine on the sympathetic system in the heart, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन जो है, ठीक है, these all are the part of sympathetic nervous system जो है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ C ऑप्शन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन द एट्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। A 12 years old boy presented with diarrhea not responding to routine antidiarrheal treatment. Jejunal biopsy show partial villus atrophy with periodic chip stain positive. तो periodic chip stain is positive for
ट्राइफोरेमा विपिलाय होता है, दैट इज़ कॉजिंग द विपिल डिजीज। सो ई ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 3 तरह से एमसीक्यू आता है। अगर हमें एमसीक्यू के ऑप्शन में वो कहेंगे कि एमसीक्यू के स्टेटमेंट में कहेंगे कि ग्लूटेन फ्री डाइट से जो है वो कंडीशन इंप्रूव हो रही है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ठीक है, दैट इज़ द सीलिएक डिजीज़, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करा टू द ग्लूटेन फ्री डाइट, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, जार्डियसिस की वजह से जो है वो क्रॉनिक डायरिया कॉज हो रहा होगा, ठीक है। और अगर पीरियोडिक एसिड स्टेन पॉजिटिव की बात है जाए, सो इट इज़ ड्यू टू विपल्स डिजीज। पेशेंट इज अ केस ऑफ आईटीपी गिवन इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है दे कॉम्पिटेटिवली बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मैक्रोफेजेस। फॉलोइंग स्प्लीनेक्टमी विच ऑर्गेनिज्म लीस्ट लाइकली टू कॉज सेवियर सेप्टिसीमिया, ठीक है। स्प्लीनेक्टमी के बाद 3 ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, नाइसीरिया मेनिंजिटिडस, ठीक है, एंड नीमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल और आपके मेनिंजिटिडस जो है, ठीक है। 3 ऑर्गेनिज्म जो है इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम पेशेंट को नीमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन करते हैं पोस्ट प्लीनेक्टमी, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, देन एच इन्फ्लुएंजा, देन नाइसीरिया मेनिंजिटिडस, देन बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड देन स्टेफ ऑरियस, फिर इकोलाई और फिर सूडोमोनास आ जाता है, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास जो है सूडो करेक्ट ऑप्शन वुड बी इकोलाई, ठीक है, क्योंकि सूडोमोनास यहाँ पर नहीं है, तो सबसे लोएस्ट जो हमारी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमारा इट इज़ इकोलाई। विच स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय डबल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डक्ट्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। C option, patient presents with history of suggestive of post-streptococcal glomerulonephritis. Further investigation revealed the presence of IgG antibodies against glomeruli. So it is the type 3 hypersensitivity reaction, ठीक है। type 3 hypersensitivity reaction जो है उसमें post-streptococcal glomerulonephritis भी आता है। इसमें SLE का भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है, SLE भी type 3 hypersensitivity reaction है। reactive arthritis, polyarthritis nodosa है, सारे these are type 3 hypersensitivity reaction. Macrophages phagocytic activity in kidney, ठीक है। This is done by the mesangial cells. Alcohol leads to increased urine volume. Which among the following is inhibited by it? It be repeated MCQ. Alcohol का जो antagonist होता है it is ADH. सर्केडियन रिदम हार्मोन, सर्केडियन रिदम का जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, सर्केडियन रिदम जो वो कंट्रोल कर रहा होता है आपका मेलाटोनिन, ठीक है। जब मेलाटोनिन की अमाउंट इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो इंड्यूस करता है स्लीप को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेलाटोनिन की ऑप्शन नहीं दी हुई, ठीक है। तो उसके अलावा जो सर्केडियन रिदम के थ्रू कंट्रोल होता है हार्मोन, ठीक है, वो हमारा कॉर्टिसोल होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल के लेवल जो है वो मिडनाइट 12 AM के राउंड अबाउट जो है वो लोएस्ट होते हैं, ठीक है, और हाईएस्ट होते हैं इन द मॉर्निंग 9 to 8 AM, ठीक है। सो दिस इज ए कॉर्टिसोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियस ऑफ अपर मेडला? तो अपर मेडला के अंदर जो है वो हमारे पास 3 न्यूक्लियस होते हैं। वेस्टिबुलो कॉक्लियर होता है, इंफीरियर ओलिवरी होता है और स्पाइनल ट्राइजेमिनल होता है। मिडल मेडला में न्यूक्लियस एम्बिगुअस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस, स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, और लोअर मेडला में हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस और डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ अपर मेडला के न्यूक्लियस का पूछा गया, सो इट विल बी वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ए ऑप्शन। बोन रीजनरेशन इज अ फंक्शन ऑफ, बोन रीजनरेशन जो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ विटामिन सी। A patient has diagnosed with prolactinoma. She has now menstrual cycle irregularity, ठीक है, which is due to, ठीक है। तो menstrual cycle irregularity क्यों हो रही है, ठीक है, due to डिक्रीज GnRH, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोलेक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, वो गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर रहा होता है, उसके रिलीज को कम कर देता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो रिमेन्स अनचेंज टू, ब्लड फ्लो रिमेन अनचेंज टू ब्रेन, सी ऑप्शन। कोस्टल प्लूरा सेपरेटेड फ्रॉम इंटरनल थोरेसिक वॉल बाय द एंडोथोरेसिक फेशिया, ये भी पास्ट पेपर्स में रिपीटेड MCQ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायोरेसल, प्रोपाइल थायोरेसल जो है वो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन को इनहिबिट करता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अ बॉय हैड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिसिडुअस टीथ एंड नाउ प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, विच क्लासिकल हीमोफीलिया फैक्टर इज मिसिंग, ठीक है। तो इसमें जो है ये हीमोफीलिया के अंदर हमारे पास फैक्टर 8 माइनर जो है वो मिसिंग होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जबकि वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ के अंदर जो है वो मेजर जो फैक्टर 8 होता है, ठीक है, इट इज़ मिसिंग। इन एल्डरली पेशेंट इज प्रिस्क्राइब अ ड्रग, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस इन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, टॉक्सिसिटी एट द थेरेप्यूटिक लेवल्स। ओके, सो एज रिलेटेड चेंजेस जो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आते हैं उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे जैसे एजिंग होती है एल्डरली इंडिविजुअल के अंदर जो लिवर का फंक्शन होता है, ठीक है, वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। दिस डिक्लाइन इन द लिवर फंक्शन जो है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारे पास फेज़ 1
रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि लिवर फंक्शन डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो वो रिएक्शन पाथवेज होंगे वो भी डिक्रीज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जिन ड्रग्स ने लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होकर क्लियर एक्सक्रीट होना था, क्लियरेंस होनी थी जिन ड्रग की, वो डिक्रीज क्लियरेंस हो जाएगी उन ड्रग्स की, ठीक है, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन। इसी तरह से क्या होता है कि जैसे जैसे एजिंग होती है, जो किडनी का फंक्शन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है, तो जीएफआर जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके डिक्रीज़ होने की वजह से अगेन वही बात है कि प्रॉपरली ड्रग जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो सकेगी, क्योंकि रिनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ट्यूब्यूल्स का फंक्शन भी इफेक्ट हो जाता है, तो ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह की टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है, ठीक है, तो बॉडी मास जो है वो भी डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो जब पर्सन जो है वो उसका बॉडी मास डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल बॉडी वाटर डिक्रीज़ होगा, बॉडी मास डिक्रीज़ होगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो है, ठीक है, वो भी इससे इफेक्ट हो जाता है, स्पेशली जो आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो उनके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, और ये भी उसकी टॉक्सिसिटी कॉज करती है, ठीक है। अब जो फार्माकोडायनामिक्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसमें जैसे सिडेटिव्स होते हैं या एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है रिसेप्टर सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से बेरो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी जो है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाती है विद इंक्रीजिंग एज, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्ट हो जाता है, और आपके पास सिम्टम्स जैसे कि पेशेंट जो है वो हाइपोटेंसिव हो, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली इट मीन्स दैट ड्रग टॉक्सिसिटी जो है वो इफेक्ट होती है एट द थेरेप्यूटिक लेवल, ठीक है। तो हमें जो थेरेप्यूटिक डोजेस जो है ड्रग की वो हम डिक्रीज़ कर देते हैं एल्डरली एज के साथ, क्योंकि उसकी क्लियरेंस भी कम हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी भी रिड्यूस हो जाती है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है बॉडी में, तो उसकी लेवल्स जो है वो हम डिक्रीज कर देंगे। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड विद फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग? इट इज एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। 28 years old women presented with easy bruisability, increased tendency to bleed and lose teeth. Causes of this would be, so this is due to the deficiency of lysyl oxidase. Okay, so next MCQ. 28-year-old woman presents with easy bruisability, increased tendency to bleed and lose teeth. Cause of this, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें आंसर दिया डेफिशिएंसी ऑफ लाइसाइल ऑक्सीडेज, ठीक है। अब लाइसाइल ऑक्सीडेज जो होता है, ठीक है, ये वो एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करता है, क्रॉस लिंकेज कराता है बिटवीन द कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। पहला स्टेप जो होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन इनटू हाइड्रोक्सी लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है, और उसके बाद उसको क्रॉस, उन कोलेजन फाइबर्स को क्रॉस लिंक करा के टेंसाइल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो एंजाइम होता है लाइसाइल ऑक्सीडेज, ठीक है। लाइसाइल ऑक्सीडेज की अगर आपके पास डेफिशिएंसी हो जाए तो कोलेजन फाइबर्स जो है वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फ्रिजाइल हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है विद इजी ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग, ठीक है। टूथ लॉस हो सकता है, क्योंकि जब पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो वीक हो जाएंगे तो टीथ जो है आपके वो लूज़ हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू वैसे फ्रिजाइल हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स जो है वो भी फ्रिजाइल हो जाएंगे और ईजी ब्रूसेबिलिटी हो जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ. A plastic factory worker exposed to hydrocarbon presents with complaint of weight loss and hematuria. Most probable diagnosis, ठीक है। So the symptoms weight loss, hematuria, ठीक है, और exposed to hydrocarbon. Hydrocarbon जो है, it is a risk factor for जो है ना वो ब्लैडर कार्सिनोमा, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। हिस्टामीन एक्ट्स ऑन H2 रिसेप्टर्स एंड पैराइटल सेल सेक्रेशंस बाय। हिस्टामीन क्या करता है, ये एक्ट करता है बाय साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ करता है और सेक्रेशंस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म में क्या होता है, प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, यानी चेंजेस इन द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल्स होता है। इन शेलो ब्रीदिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, तो जब आप शेलो ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी जो डेड स्पेस होती है, ठीक है, वो अनचेंज रहती है, ठीक है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। अब इसमें क्या है कि जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी डेड स्पेस होती है, ठीक है, वो सेम रहती है। जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है, ठीक है, इट इज़ बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट डज नॉट टेक पार्ट इन गैशियस एक्सचेंज, उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। तो जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है, ठीक है, वो आपकी ट्रेकिया की ब्रोंकाई जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप बेशक शैलो ब्रीदिंग करें या डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है, जो साइज़ होता है ऑफ द ट्रेकिया और द ब्रोंकाई, ठीक है, जो कंडक्टिंग एयरवे का आपका साइज़ होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो होती है वो अनचेंज रहती है, ठीक है, इवन विद शैलो ब्रीदिंग।
लेकिन शैलो ब्रीदिंग के अंदर जो एल्वियोलर वेंटिलेशन होती है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो प्राइमरीली आपकी जो डेड स्पेस होती है वो वेंटिलेट होती है, ठीक है। तो जो आपका वो एयरवे है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होना, वहाँ पर कम एयर पहुँचेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, कि डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। Patient presented with history of head trauma on examination, respiratory rate 11. What will be seen in EBGs of this patient? ठीक है। सो अब इसका आंसर जो है वो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से होता है, ठीक है। देखिए, हेड ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ कि उसका जो ब्रेन स्टेम था उसका डिसफंक्शन हुआ, ठीक है। हेड ट्रॉमा की वजह से ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका सेंट्रल सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन है ना कि इन द ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है आपकी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने हमें दिया कि रेस्पिरेटरी रेट 11 है। 11 रेस्पिरेटरी रेट का मतलब ये है कि पेशेंट हाइपो वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है। और जब एक पेशेंट हाइपो वेंटिलेट करेगा, ठीक है, तो प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड को वो बॉडी से रिमूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो ड्यू टू हाइपो वेंटिलेशन देयर विल बी इनएडिक्वेट एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल रिजल्ट इनटू एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ हाइपरकैप्निया, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, पेशेंट विद सवेयर ब्लीडिंग व्हाट विल बी द चेंजेस इन हिज हीमोडायनामिक सिम्टम्स, ठीक है। सवेयर ब्लीडिंग के बाद, ठीक है, जैसे कि आप हाइपोवोल्यूमिक शॉक को अगर कंसिडर करें तो उसमें क्या होता है, टेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और सेंट्रल वेनस प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। ए ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। पल्स प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। Athletes have enlarged heart size comparatively and increased stroke volume. Instead, their muscles need same amount of energy, having the cardiac output approximately the same as that in the normal individual. What could be the reason for this phenomena? Again, this is a repeated MCQ, ठीक है। एथलीट्स के अंदर क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट होता है और इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फीमेल विद वाइट कॉपियस foul smelling vaginal discharge increases after intercourse having pH of 6. On examination, punctation of cervix noted, what is the likely cause, ठीक है। सो दिस इज ट्राइकोमिनस वेजिनैलिस, ट्राइकोमिनियसिस कॉज करता है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और पंक्टेट आपको इनके छोटे छोटे जो है वो मिलते हैं सर्विक्स के ऊपर जो है ना, पंक्टास मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हेमरेज से साइड्स मिलती हैं, ठीक है। प्राइमरी स्कैवेंजर सेल्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होता है, देखिए प्राइमरी स्कैवेंजर सेल्स जो है वो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन। 45 years old woman presents with abdominal pain and vaginal bleeding. A hysterectomy is performed which shows a benign tumor of the uterus that is derived from the smooth muscles forming spindles on histology endometrium. What is the appropriate diagnosis, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल्स का बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लियोमायोमा, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कॉन्फिडेंस इंटरवल शोज, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमें मीन एंड स्टैंडर्ड एरर के बारे में बताता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। पेशेंट हैज़ प्योर रेड सेल एप्लेसिया, व्हाट अदर डिजीज शुड बी लुक्ड फॉर, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, थाइमोमा को देखेंगे, ठीक है। जो प्योर रेड सेल एप्लेसिया होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो एक रेयर डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपके RBCs की मेचुरेशन होती है ना विद इन द बोन मैरो, ठीक है, मेचुरेशन ऑफ RBC प्रिकर्सर्स इन द बोन मैरो वो क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। और ये एसोसिएटेड होती है विद स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग कंडीशन जिसमें थाइमोमा आ जाता है, ठीक है। थाइमोमा क्या होता है, बेसिकली थाइमिक ट्यूमर होता है, ठीक है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद कंडीशंस, ठीक है, जैसे कि आपके पास आ जाता है कि इसमें भी एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स की डिस्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है और एबनॉर्मल T सेल्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि रेड सेल एप्लेसिया जो है प्योर रेड सेल एप्लेसिया, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद थाइमोमा। क्रोमेटिड्स आर पैरेलल इन, क्रोमेटिड्स जो है वो प्रोफेज के अंदर जो है वो पैरेलल होते हैं, अलाइन करते हैं अलॉन्ग द इक्विलेटरल प्लेट इन द मेटाफेज और डबल हो जाते हैं इन टेलोफेज। सिटी ऑफ द पेशेंट शो डायलिटेशन ऑफ द लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल मोस्ट लाइकली ब्लॉकेड, ठीक है, जिसमें फॉरमेन ऑफ मॉनरो जो होता है कि उसकी ब्लॉकेड होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। पेशेंट डायग्नोस्ड केस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है, वेयर शुड डॉक्टर प्लेस स्टेथोस्कोप फॉर ऑस्कल्टेशन, ठीक है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस माइट्रल एरिया के अंदर जो है स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे, ठीक है। A neonate born to a mother with SLE develops bradycardia due to congenital heart block. Which maternal autoantibody is directed against neonate heart, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है NTRO, ठीक है। जो NTRO एंटीबॉडी होती है SSA और NTLA एंटीबॉडी होती है SSB, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, देखिए, ये आपके पास ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है।
मिटर्नल ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलरली, ठीक है, जो है ना वो कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक में नियोनेट्स के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, देखिए, ये आपकी SLE के साथ भी एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है, जोग्रेन सिंड्रोम के अंदर भी एसोसिएटेड होती है मदर के अंदर, ठीक है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और जाके फीटल हार्ट टिश्यू को जो है वहाँ पर उसके साथ बाइंड करती हैं, फीटल हार्ट टिश्यू को डैमेज करती हैं, डिसफंक्शन कॉज करती हैं और हार्ट ब्लॉक कॉज करती हैं, ठीक है। हाउ मच टाइटल वॉल्यूम शुड बी गिवन टू द एनेस्थेसाइज्ड इंडिविजुअल, ठीक है, एनेस्थेसाइज्ड इंडिविजुअल को हम ट्वाइस द नॉर्मल जो है वो टाइडल वॉल्यूम देते हैं। इसकी क्या रीज़न होती है? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट का, वो कितना होता है 6 to 8 ml/kg होता है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज़ मूव्ड इनटू और आउट ऑफ द लंग विद ईच ब्रेथ ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी जब एक बंदा नॉर्मली ब्रीथ कर रहा होता है तो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है? 6 to 8 ml/kg, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम एक इंडिविजुअल को एनेस्थेसाइज कर देते हैं तो उसकी जो रेस्पिरेटरी ड्राइव होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि ट्रॉमा की वजह से रेस्पिरेटरी ड्राइव इम्पेयर्ड होगी, इसी तरह से एनेस्थीसिया के अंदर भी इंडिविजुअल की रेस्पिरेटरी ड्राइव जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, इट इज़ टिपिकली सेट एट अ हायर वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जो है वो हायर देन नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ट्वाइस द नॉर्मल जो है ना वो टाइडल वॉल्यूम देते हैं, लेकिन एनेस्थेसाइज्ड इंडिविजुअल को जो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 10 to 12 ml/kg तक चला जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है कि ये आपकी पुअर ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करेगा और वेंटिलेशन को पॉसिबल कराएगा, बनाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, ये जो सेडेशन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसलिए एनेस्थेसाइज्ड इंडिविजुअल को, क्योंकि उनकी रेस्पिरेटरी ड्राइव इम्पेयर्ड होती है, रिड्यूस्ड होती है बेसिकली, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल का फंक्शन इम्पेयर्ड होता है, टाइडल वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है ताकि सफिशेंट वेंटिलेशन को इंश्योर किया जा सके उस टाइम पीरियड में जिसमें उनकी सर्जरी हो रही है, जिसके अंदर वो सिडेशन के इफेक्ट के अंडर होते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अबाउट कोलोस्ट्रोडियम परफेंजन सेलेक्ट करेक्ट वन। के कोलोस्ट्रोडियम परफेंजेंस में क्या होता है कि ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग बाय विच ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो आपके पास होता है बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है, ठीक है, वो आपके पास डेथ कॉज कर सकते हैं ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ठीक है। डायरिया की वजह से डेथ किस में हो सकती है? विब्रियो कॉलेरा के अंदर, ठीक है, जो आपके पास राइस वाटरीज जो है ना वो डायरिया कॉज करता है। व्हाट इज़ एन एलील? अगेन दिस इज अ रिपीटेड MCQ। एलील क्या होता है? सेम, इट इज़ अ कॉपी ऑफ जीन एट द सेम लोकस, ठीक है। टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है? टेकीफाइलेक्सिस होता है डिसेंसिटाइजेशन टू अ ड्रग रैपिडली, ठीक है। एरिया सप्लाइड बाय इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो आपका प्री मोटर एरिया जो उसको सप्लाई कर रही होती है। यूविलर डेविएशन ऑन द राइट लीजन ऑफ, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो अगर यूविलर राइट साइड पे डेविएट किया इट मीन्स दैट लेफ्ट वेगस नर्व की लीजन होगी, ठीक है, ये ऑपोजिट होता है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। द जुगलो-डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड प्राइमरीली ड्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जुगलो-डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड पैलेटाइन टॉन्सिल्स को ड्रेन करती है। मोस्ट बोन मैरो सेपरेशन इज ड्यू टू, ठीक है, कीमोथेरेपी जो है वो आपके पास बोन मैरो सेपरेशन कॉज करती है। नो टेस्टिक्यूलर कैंसर पेशेंट विद डायग्नोस्ड पार्किंसनिज्म आफ्टर कीमोथेरेपी एज नॉजिया एंड वॉमिटिंग विच एंटीमेटिक, ठीक है। तो एंटीमेटिक कौन सी हम देते हैं? अंडेंस्टेरॉन देते हैं जो 5-HT3 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। आइगोटोम रिसेप्टर इज कलेक्शन ऑफ, ठीक है, तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मर्कल्स डिस्क, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके ये आइगोडोम रिसेप्टर्स होते हैं या ईगोडोम रिसेप्टर वट एवर यू कॉल इट, ठीक है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ मर्कल्स डिस्क, ठीक है। ये भी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली डर्मल पेपिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए, ये क्या करते हैं? ये प्रेशर और वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं प्रेशर और वाइब्रेशन को, ठीक है। और जो है ना दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिटेक्शन ऑफ स्लोली अडेप्टिंग स्टिमुलाई, ठीक है। So B option is your correct option. Which of the following is responsible for preserving organism as a whole in fear and shock state? ठीक है, तो obviously this is your sympathetico-adrenal discharge, B option. A patient presents with central chest pain relieved by nitroglycerin. It act as nitroglycerin जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है? ठीक है, वो आपके पास स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा के वेसोडाइलेशन कॉज करती है ऑफ द रेसिस्टेंट वेसल। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक विच वट ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टेड, ठीक है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक हुई तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपके इफेक्ट होंगे। इंजरी टू द सर्वाइकल रीजन लीडिंग टू हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक विल लेड टू, ठीक है, तो ये क्या कॉज करेगी?
सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है इट इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ अपर लिम्ब। अभी किस तरह से होता है कि जब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक होती है ना, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली किस तरह की इंजरीज़ के अंदर होती है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक मोस्ट कॉमनली आपकी विप्लैश इंजरीज़ वगैरह के अंदर होती है, ठीक है, जो कि कार एक्सीडेंट्स में कॉमन होते हैं, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि जो है ना आपके पास एक्सेसिव बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द नेक होती है। अगर ये नेक है, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन का मतलब है कि वो एक्सेसिवली बैकवर्ड बेंड हो जाती है, ठीक है। उस मूवमेंट की वजह से, ठीक है, क्या करते हैं कि आपके पास स्ट्रेचिंग होती है, ये कंप्रेशन होती है किसकी, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की। तो जब सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होती है, ठीक है, तो जो टिपिकली हमारा एरिया इफेक्ट होता है ना, ठीक है, वो आपके पास अपर लिम्ब का एरिया होता है, अपर लिम्ब के मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, C5 to T1 लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से जो आपके पास निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो C5 to T1 सेगमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली आपके मोटर और सेंसरी इनोवेशन कर रहे होते हैं अपर लिम्ब की, ठीक है। किस तरह से, ब्रेकियल प्लेक्सस के थ्रू, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर फिर वेरियस आपकी नर्व रूट्स आ जाती हैं, ठीक है, जो कि मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। तो इसमें हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन ऑफ अपर लिम्ब होगी, ठीक है, जिसमें फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा इफेक्टेड मसल्स का, मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी, हाइपोटोनिया हो जाएगा, एब्सेंट और रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं, फेसिकुलेशंस होते हैं। दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। और अपर लिम्ब क्यों इफेक्ट होता है, इसके मैंने आपको पहले बात बता दी कि सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली कंप्रेस हो रहा होता है C5 to T1 रूट वैल्यू, ठीक है, जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, जो आपकी मोटर और सेंसरी इनोवेशन ऑफ अपर लिम्ब को कंट्रोल करती है। आई होप भी अब आपको क्लियर होगा। Next MCQ is which of the following play mitogenic role in regeneration early stages after post hepatectomy, ठीक है। तो this is hepatocyte growth factor, ठीक है। A patient presents with complaint of weight loss, heat intolerance, diarrhea on and off on microscopy, 2 layers of tall crowded cells with atypical nuclei, basement membrane seen, ठीक है। So diagnosis would be, ठीक है, so this is the diagnosis of thyroid adenoma, ठीक है। फीचर्स आप देखिए, वेट लॉस है, हीट इंटॉलरेंस है, डायरिया ऑन एंड ऑफ है, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या हुआ है, थायराइड जो है, ठीक है, वो हाइपर फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें एस्ट्रोलॉजिकल फीचर्स दिए हैं कि 2 लेयर्स ऑफ टॉल क्राउडेड जो है ना वो आपको सेल्स मिल रहे हैं, उनके एटिपिकल न्यूक्लाई हैं, जिसमें पता चला कि इट गोज़ टूवर्ड्स सम टाइप ऑफ जो है ट्यूमर, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी इट इज़ सीन, ठीक है, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इट गोज़ टुवर्ड्स थायराइड एडिनोमा, दैट इज़ द बी ऑप्शन। नॉरएपिनेफ्रीन कॉजेज, नॉरएपिनेफ्रीन जो है, ठीक है, वो क्या करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगेन रिपीटेड MCQ, फॉलोइंग इज एन एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इरेक्शन करता है, ठीक है। इरेक्शन जो है वो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक करता है, इजेक्शन जो है वो प्यूडेंडल नर्व होती है, ठीक है, इमिशन सिम्पैथेटिक सिस्टम करता है, ओवरऑल इजैकुलेशन जो है प्यूडेंडल नर्व मोर देन द सिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, मेनोपॉजल पेशेंट ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैविंग रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद उसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा, ठीक है। ये MCQ भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, देखिए आपने एक्सप्लेनेशन याद रखनी है, इसमें से MCQs आते हैं। लो इस्ट्रोजन OCPs का अगर इंटेक हो रहा होगा तो हेपेटिक एडिनोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। हाई इस्ट्रोजन OCPs की वजह से या लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करें तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन कंटेनिंग OCPs होंगे तो रिस्क ऑफ DVT बढ़ जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से रिस्क ऑफ DVT बढ़ जाता है। मिक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं और वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। विच प्रोफाइलेक्सिस ड्रग विल यू गिव फॉर पोस्ट मेनोपॉजल रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो पोस्ट मेनोपॉजल रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है कि उसके लिए हम रिलॉक्सिफिन को यूज़ करते हैं, कि जो आपके सर्म्स की कैटेगरी में आता है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। ड्यूरिंग डाइविंग द डाइवर सडनली गॉट डेफनेस ड्यू टू, ठीक है, डेफनेस क्यों होगी, ड्यू टू रप्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। Patient with prolonged history of dust exposure, decreased carbon monoxide diffusion, FeV1 FVC ratio is preserved along with decreased total lung capacity, ठीक है। तो द एरिया इन्वॉल्व विल बी, ठीक है, तो ये आपके पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की बात हो रही है, ठीक है, डस्ट एक्सपोजर की वजह से, ठीक है, जो आपके पास हो रही है, ठीक है। तो जो है ना इट इज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ठीक है, जिसमें FeV1 और FVC प्रिजर्व है, ठीक है। और आपको पता है कि FeV1 और FVC जो है वो नॉर्मल होता है या इंक्रीज होता है किसमें, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ जो है, ठीक है, उसमें आपके इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज आ जाती हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 55 years old male with a 30 pack year smoking history presents with progressive shortness of breath and a chronic cough producing scanty sputum. Spirometry is performed and post bronchodilator testing with salbutamol shows no significant improvement in FeV1 to FVC, ठीक है। What is the most likely diagnosis, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास क्या है कि डिक्रीज वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास FeV1 FVC रेशो जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इट गोज टूवर्ड्स सम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, ठीक है। अब इसमें 2 ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस COPD भी है, अस्थमा भी है, ठीक है। अब जो उन्होंने सिम्टम्स दिए हैं, ठीक है, 30 बैक ईयर्स स्मोकिंग हिस्ट्री हमारे पास, ठीक है, प्रोग्रेसिवली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, क्रॉनिक कफ है, ठीक है, विद स्केंटी स्पूटम, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि जो आपके पास कंडीशन है डज नॉट इम्प्रूव विद ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है, सैल्ब्यूटामोल यानी रिवर्स नहीं हो रही, तो इट इज़ COPD जो कि इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ डिक्रीज थर्स्ट, हिज यूरिन ऑस्मोलैरिटी वाज डिक्रीज, डेवलपिंग सिम्टम्स ऑफ पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, ADH एनालॉग गिवन विच शोड नो चेंज इन थर्स्ट एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। इट मीन्स दैट अगर हमने बाहर से ADH दिया भी है, ठीक है, तो उस यूरिन ऑस्मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि बेसिकली आपके जो किडनी के ट्यूब्यूल्स है जहाँ पर ADH ने आकर एक्ट करना था, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन ऑफ ADH वो रेजिस्टेंट हो गई है टू द एक्शन ऑफ ADH, वहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में होता है कि इवन नॉर्मल लेवल ऑफ ADH होता है या इंक्रीज लेवल ऑफ ADH होता है, लेकिन फिर भी यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपके पास क्या होती है, ठीक है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती है, लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि ADH नहीं होता, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो अगर वो कहे कि ADH एनालॉग देने से कंडीशन बेहतर हो गया तो वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की तरफ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास वैसी डेफिशिएंसी होती है ADH की। अगर कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें ADH की रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। सैल्ब्यूटामॉल एक्ट्स ऑन सैल्ब्यूटामॉल जो है सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। Medical student living in hostel has unprotected sex with prostitutes now present with painless testicular lesion and ulcer after a week symptoms subsides again then a maculopapular rash appear. What is the treatment? ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास क्या है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कि पेनलेस टेस्टिकुलर लीजन, ठीक है, जो कि टिपिकली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हम कहते हैं कि जो शंकर होता है, ठीक है, आपके पास प्राइमरी सिफिलिस उसके अंदर पेनलेस टेस्टिकुलर लीजन जो है प्रेजेंट होती है। तो पेनिसिलिन G जो है इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अंडरगोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स, ठीक है, तो डाइजिपैम जो है, ठीक है, इट प्रोड्यूस बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट। मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर एंटी डॉट क्या होता है, देखिए IV रूट जो है, देखिए, वो सबसे ज़्यादा इमीडिएट रूट होता है, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो सी ऑफ द टेल ऑफ पेनक्रियाज रिसेक्टेड डैमेज इन विच लिगामेंट अकर, ठीक है, सो इट कॉजेज डैमेज टू द लीनो रेनल लिगामेंट, ठीक है। टेल ऑफ पेनक्रियाज तो लीनो रेनल लिगामेंट। पेशेंट ऑफ TB ऑन ATT कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग गिवन ड्यू टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हम इसलिए देते हैं ताकि हम उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकें, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है वो नॉन कंप्लायंस की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी दे रहे होते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, विटामिन D3 होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में आपके थायराइड हार्मोन्स आ जाते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है, ठीक है, जो आपकी BCG वैक्सीन है वो आपकी लाइव अटेन्यूएटेड। So next MCQ, patient having total anti-hepatitis B surface antibody reactive, IgM negative, hepatitis B surface antigen negative. What is the diagnosis? ठीक है, तो जब उन्होंने हमें कहते हैं ना hepatitis B surface antibody present है, it means that the patient has immunization against hepatitis B either due to past exposure or due to vaccination. अब ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि पास्ट एक्सपोजर की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से, कि हमें इस तरह से पता चलेगा कि हम उसकी IgM एंटीबॉडीज़ को चेक करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कहा कि IgM एंटीबॉडी जो है वो नेगेटिव है। इट मीन्स दैट दिस इज़ ड्यू टू पास्ट एक्सपोजर, दैट इज़ A ऑप्शन, ठीक है। पेशेंट एडमिटेड विद चेस्ट पेन फॉर 5 आवर्स एंजाइम प्रेजेंट विल बी, ठीक है, चेस्ट पेन फॉर 5 आवर्स है, ठीक है, तो CP के एंजाइम जो क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है, वो आपके पास रेज होगा। टेस्ट यूज टू डिफ्रेंशिएट द कॉज ऑफ जॉन्डिस इज, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं, आई डोंट नो यहाँ पर क्या वर्ड है जो मिसिंग है, लेकिन जो जॉन्डिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास टेस्ट होता है वो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफर, जिस मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CBD की बात करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की, तब भी हम गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो उसके लेवल चेक करते हैं। द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वेव सीन इज बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, C फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड C फॉर C वेव, ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। C वेव जो हमें बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पे मिलती है। PR इंटरवल इन ECG कोइंसाइड्स विद विच वेव ऑन CVP, ठीक है, जो PR इंटरवल होता है, ठीक है, वो आपके पास कोइंसाइड कर रहा होता है, ठीक है, विद A to C वेव्स ऑफ द ECG, ठीक है। अब CVP के ऊपर, ठीक है, अब जुगुलर वेनस पल्स जो होती है उसमें A वेव होती है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, ठीक है। और कैनन A वेव होती है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, जब AV डिसोसिएशन होती है और एट्रियल फिब्रिलेशन में A वेव एब्सेंट होती है। C वेव के कॉजेज RV यानी राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, X डिसेंट जो होता है वो एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से होता है। V वेव जो है वो राइट एट्रियल प्रेशर की वजह से आती है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास राइट एट्रियम जो है उसका प्रेशर इंक्रीज होता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है और आपके पास V वेव आती है।
प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ना वाल्व क्लोज होता है, ठीक है, तो वाल्व जो है बल्ज बैक करता है इनटू द राइट एट्रियम और वी वेव आती है। वाइड डिसेंट जो है राइट एट्रियम की एम्पटिंग इनटू राइट वेंट्रिकल के बाद आती है और प्रोमिनेंट होती है इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। अ चाइल्ड विद हाइपर मोबाइल फिंगर्स एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स विद न्यू एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन इज अंकल सफर फ्रॉम द सेम कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा जिसमें कोलेजन टाइप 1 का डिफेक्ट होता है। नेसोफ्रेंजियल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एप्स्टीन्स बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। नेसोफ्रेंजियल कार्सिनोमा में बर्किट्स लिम्फोमा भी। 30 years old man has symptoms of reflux esophagitis, esophageal biopsy reveal columnar lining with intestinal metaplasia in the lower esophagus, ठीक है। तो intestinal metaplasia it means that इसकी बात करें Barrett's esophagus को इंक्रीज करता है रिस्क फॉर adenocarcinoma of the esophagus। रिसेक्शन ऑफ द डिस्टल ileum, डिस्टल ileum की अगर आप रिसेक्शन कर देंगे तो आपके पास क्या होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, इसकी वजह से विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टल आइलियम की रिसेक्शन की वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। थायराइड डायूरेटिक एक्ट करते हैं किसके ऊपर, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट। लूप डायूरेटिक जो है वो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट कर रहे होते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद जॉ क्लॉडिकेशन, यूनिलैटरल हेडेक, यूनिलैटरल विजन लॉस, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो रेज्ड ESR, जब आपको ESR जो है वो 100 से ज़्यादा मिले और टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरी जो है ना वो आपको मिल रही है फर्म, ठीक है, और उसको हमने बायोप्सी किया है, ठीक है, तो हमारे पास टेम्पोरल आर्टराइटिस जॉइंट सेल आर्टराइटिस होता है, ठीक है, दैट इज़ द A ऑप्शन, ठीक है। पेशेंट इन इमरजेंसी विद टेकिकार्डिया, सिंकिंग ऑफ हार्ट, पेल कोल्ड क्लेमी स्किन, ECG में प्रोमिनेंट यू वेव हाइपोकेलीमिया के अंदर होती है, A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मैस इन लिगामेंटम आर्टीरियोजम वुड कंप्रेस, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिगामेंटम आर्टीरियोजम में अगर कोई मैस होगा तो आपके लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा। हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन जो है अम्बिलिकल वेन में होती है। A female patient came to a clinic and with a short stretcher, short and webbed neck along with secondary infertility, ठीक है। एक इसकी बात हो रही है टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो है वो आपके पास शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, वेब्ड नेक होता है, ठीक है। सो A ऑप्शन इज करेक्ट। टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम इंटीरियर टूथ ऑफ द टंग इज कैरिड बाय कॉर्डा टिम्पनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। और ये आपके पास क्या होती है, स्पेशल विजरल एफरेंट होती है, D ऑप्शन। सेंसरी चेंजेस इन अ स्पेसिफिक डर्माटोम बाय हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑन, ठीक है। सेंसरी चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्पाइनल नर्व रूट होती है, पोस्टीरियर रूट जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली कंप्रेस हो रही होती है, ठीक है, जो आपकी सेंसरी रूट होती है, ठीक है। डायग्नोज केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट फाउंड टू बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स, अगर कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है तो उसका फॉल्स नेगेटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो आपके पास हो सकता है। क्रॉस सेक्शन शोड रिनल कॉर्टिसेस विद इंजर्ड ग्लोमेरुला विच इज द फॉलोइंग इज द ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, रिनल कॉर्टिसेस की ब्लड सप्लाई इंटरलोब्यूलर होती है, ठीक है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ओपनिंग ऑफ द माउथ के जो है आपके पास हमारे पास मसल्स होते हैं, लैटरल टेरेगॉइड होता है, ठीक है, जो माउथ को ओपन करता है, डाइगैस्ट्रिक, माइलोहाइड, जिनोहाइड, यहाँ लैटरल टेरेगॉइड ऑप्शन है। एलिवेशन ऑफ माउथ यानी कि एलिवेशन ऑफ जॉ यानी माउथ का क्लोयर मैसेटर कराता है, मीडियल टेरेगॉइड और इंटीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस, ठीक है। अ बॉय वाज टॉकिंग इन क्लास एंड टीचर गॉट इरिटेटेड एंड आस्क्ड टू लोअर द पिच ऑफ वॉइस, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बहुत दफ़ा, ठीक है। अब उन्होंने कहा है टू लोअर द पिच ऑफ वॉइस, ठीक है, तो जो लो करेगा पिच ऑफ वॉइस को वो थायरोरेटिनॉइड है, ठीक है। और कंट्रोल का, और वैसे आपके पास पिच को जो है वो श्रिल आपके कौन करता है, ठीक है, वो क्रिकोथायरॉइड होता है, ठीक है। तो लोअर द पिच ऑफ वॉइस की बात आएगी तो थायरोरेटिनॉइड C होगा। पेशेंट हु फेल फ्रॉम अ बाइक ब्रॉट टू ER इन स्टेट ऑफ मेस्टर्ड in state of hemorrhage because of trauma, hypotension, baroreceptor response will lead to, ठीक है। जो अब हमारे पास क्या है कि देखिए, तो इसका आंसर किस तरह से आपके पास डिक्रीज वेनस कंप्लायंस, जब भी हमारे पास पेशेंट जो है वो हाइपोटेंसिव होता है, ठीक है, हाइपोटेंशन होती है, आइदर ड्यू टू हेमरेज हो रही है, ब्लड लॉस की वजह से हाइपोटेंशन होती है, तो जो बेरोरिसेप्टर्स आपके कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं वो फॉरन सेंस करते हैं दिस ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर को, हाइपोटेंशन को फॉरन सेंस करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, जो कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज क्या करेगा, इमीडिएटली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से फॉरन से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। वेनस कंप्लायंस पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि वेनस कंप्लायंस बेसिकली होती है एबिलिटी ऑफ द वेन्स के वो एक्सपैंड करती हैं टू द चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल के अंदर हाइपोटेंशन होगी तो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है, जैसे वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा था, ऐसे वो वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, वेन्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। इस वेनो
कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा, वेनस कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज वेनस कंप्लायंस. लार्ज ए वेव इन जेवीपी इज ड्यू टू, लार्ज ए वेव इज ड्यू टू ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस. ठीक है, ये कॉजेज जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं. ठीक है, सो ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं. मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कैन बी चेक बिटवीन लिप्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे. मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लिप्स में होती है, मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन स्कैपुला, मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस स्कैपुला में, और मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस जो है वो लिप्स में होता है. ठीक है, हाईएस्ट रेशियो एट डिस्टल एज कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो क्रेटिनिन की होती है. ठीक है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेडेक एंड कन्फ्यूजन बट शोज नो साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. ठीक है, तो हम इसका सिटी स्कैन ब्रेन कराएंगे. अ पेशेंट विद नोन हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील हैविंग स्पर्म मोटिलिटी 15% एंड टोटल स्पर्म काउंट इज 10 मिलियन. विच कंडीशन ही इज सफरिंग फ्रॉम. ठीक है, सो ही इज सफरिंग फ्रॉम एस्थेनोओजोस्पर्मिया. ठीक है, ये क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्पर्म की मोर्टेलिटी जो है वो रिड्यूस हुई होती है. ठीक है, यानी कि, और वो कह रहे हैं कि इस केस के अंदर जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 15% होती है. यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्पर्म मोटिलिटी कितनी है, 15%, सिग्निफिकेंटली लोअर देन नॉर्मल होती है. एजोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें स्पर्म जो है वो सीमन में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं. ऑलिगोस्पर्मिया वो होती है जिसमें स्पर्म काउंट जो है वो लो होता है. ठीक है, टेरेटोजोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मली हाई परसेंटेज ऑफ स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैरालिसिस ऑफ हाफ लिम्ब विद इन हाफ आवर ऑफ ऑनसेट एंड डायग्नोज एज ए केस ऑफ नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक. तो नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक की मैनेजमेंट क्या होती है, थ्रोम्बोलिसिस हमने करना है. ठीक है, यानी नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक को इन अदर वर्ड्स हम इस्केमिक स्ट्रोक भी कहता है, तो हम इसमें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी करेंगे. ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. 46 years old male presented with nephrotic syndrome, immunofluorescence microscopy of renal biopsy shows sclerosis with deposition. जब उन्होंने sclerosis की बात कर दी, ठीक है, और IgG और C3 deposits है, तो it is focal segmental glomerulosclerosis, that is A option. gut brain stimulation of the myenteric plexus primarily occur through which neurotransmitter हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, it is acetylcholine. ठीक है, 10 years old boy presents with recurrent upper respiratory tract infection, cough and blood streak sputum. On examination clubbing present, X-ray showed Trump track sign. ठीक है, तो Trump track sign जो है, ठीक है, और आप वो एक हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट दूसरा ने कहा है कि पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो है वो ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसमें हमारी जो सिक्रेशंस होती है ना वो थिक होती है, हाई क्लोराइड आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं. बॉय विद रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी इन्फेक्शन विद नॉर्मल लिम्फोसाइट्स बट डिक्रीज और एब्सेंट प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर नॉर्मल लेकिन उसके प्लाज्मा सेल्स जो है वो डिक्रीज है या एब्सेंट. ओके, सो ये कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी इसलिए है कि सबसे पहली चीज़ कि जब रेस्पिरेटरी और जीआईटी दोनों इन्फेक्शंस हों, दोनों इन्फेक्शन जो है वो कॉमन होते हैं इन इंडिविजुअल विद इम्यूनो डेफिशिएंसीज. ठीक है, जिनके अंदर बेसिकली एंटीबॉडी प्रोडक्शन का डिफेक्ट होता है. ठीक है, और जो दूसरी बात उन्होंने की है कि नॉर्मल लिम्फोसाइट काउंट और डिक्रीज और एब्सेंट प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं. ठीक है, अगर प्लाज्मा सेल्स डिक्रीज है या एब्सेंट है, इसका मतलब है एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हो रही, IgA IgG IgM एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं. ठीक है, और जो पेशेंट होते हैं, देखिए आपके पास कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी के उनके अंदर लिम्फोसाइट काउंट जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस्ड होती है. थर्ड चीज़ क्या होती है कि उनमें रेस्पिरेटरी और जीआईटी सिस्टम दोनों इफेक्टेड होते हैं. तीनों पॉइंट्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी जीआईटी सिस्टम इफेक्टेड है, नॉर्मल लिम्फोसाइट काउंट है, डिक्रीज और एब्सेंट प्लाज्मा सेल्स या एंटीबॉडी प्रोडक्शन है. ठीक है, सो दिस इज बी ऑप्शन, कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. जबकि जो आपकी होती है ये जो आपके पास आइसोलेटेड IgA डेफिशिएंसी, इसमें सिर्फ और सिर्फ IgA डेफिशिएंट होती है एंटीबॉडी. ऊपर IgA IgM IgG तीनों एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके पास डिक्रीज्ड होती हैं या एब्सेंट होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली IgA जो है वो इफेक्टेड होती है. ठीक है, जिसकी वजह से यूजुअली इसमें एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा सेल्स नहीं होता. जबकि डायजॉर्ज सिंड्रोम जो उसमें थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है या एब्सेंस होती है. ठीक है, ऑफ द थाइमस. ठीक है, तो उसमें फिर वायरल और फंगल इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन ये होगी. ठीक है, इन एम्ब्रियो द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर आउट पाउचेज एट विच वीक. लिवर और गॉल ब्लैडर जो है वो आपके पास 8 वीक्स पे आउट पाउचिंग होती है. हाइपरकैलेमिया जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है. यंग मेल विद NTHCV पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक एंड LFTs इज नॉर्मल. व्हाट इज द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो हम उसमें PCR कराएंगे. 2 kids हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्टेइंग होम मोस्टली एंड अवे फ्रॉम सनलाइट. ठीक है, तो उनमें क्या होगा, उनमें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरॉल की डेफिशिएंसी हो जाएगी. C ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि ओबियसली सनलाइट भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ विटामिन D है. ठीक है, 5 years old चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ फटीग पैलर एंड फीवर. मदर गिव हिस्ट्री ऑफ पाइका. पाइका क्या होता है कि आप जो सीमेंट या फिर जो ये जो चीज़ बच्चे जो है वो ज़्यादा खा रहे होते हैं, मट्टी सीमेंट वगैरह. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिवील एन हीमोग्लोबिन ऑफ 8. चाइल्ड इज मोस्ट प्रोबेबली हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल लार्ज वेसल है. नॉर्मली आपके पास क्या होती है, रिकेटस PDA डेट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, बायलैटरल डैमेज टू हिप्पोकैम्पस बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं. ठीक है, तो वो एंटेरोग्रेडिमिनेजिया कॉज करता है. ठीक है,
Patient had uncomplicated C-section with phalansteal incision. After 1 week, she present with fever, hypertension, tenderness, foul smelling, vaginal discharge है, ठीक है. Normal TLC count है, ठीक है. So this is chorioamnionitis, ठीक है. Type 1 hypersensitivity reaction due to eosinophils, and this mechanism will occur due to, ठीक है, ये inhaled dust की वजह से होती है. Type 1 hypersensitivity reaction, ठीक है. Patient with osteoporosis and osteoclastic activity hormone involved would be principal cells of the parathyroid hormone. Osteoporosis बेसिकली वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन बोन रिजॉर्प्शन जो ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं और बोन फॉर्मेशन बाय ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है. तो ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली आपकी बोन रिजॉर्प्शन कर रहे होते हैं, ठीक है. और जो हार्मोन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ठीक है. और जो प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ठीक है. प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट को कि वो बोन को ब्रेक डाउन करें और कैल्शियम को रिलीज़ करें इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस को जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर प्रिंसिपल सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने सीरम कैल्शियम लेवल को बेसिकली इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है. 30 years old man sustains a left humeral fracture in a skiing accident and his leg is placed in plaster cast, ठीक है. ऑब्वियसली उसकी इमोबिलाइजेशन होगी है लेग की, तो उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ जाएगी, डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है. सेल स्टेन बेजोफिलिया ड्यू टू बेजोफिलिया, ठीक है, ड्यू टू राइबोसोम्स होता है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. मैकेनिज्म इफेक्शन ऑफ इट्रोकोनोजोल क्या होता है, ये इनहिबिट करती है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल बॉडी वाटर, ठीक है. इसका टेबल हमारे पास बुक में बना हुआ है. टोटल बॉडी वाटर के लिए ये BRS फिजियोलॉजी में एंटी पायरीन होता है, ठीक है. और इसके अलावा ड्यूट्रियम और ट्रिशियम हैवी वाटर होते हैं. ECF के लिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, थायोसल्फेट और इनुलिन आ जाता है. ICF के लिए हम टोटल बॉडी वाटर में CCF को माइनस करेंगे तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड आ जाएगा. प्लाज्मा वॉल्यूम इसमें एल्ब्यूमिन और इवेंट्स ब्लू आ जाता है, ठीक है. उसके अलावा रेडियो लेबल्ड जो है रेड ब्लड सेल्स और उनको से भी हम प्लाज्मा वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं. इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसमें हम एक्सट्रा फ्लूइड वॉल्यूम में से प्लाज्मा वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा. टू रिगार्डिंग अपर लोब ऑफ द लंग, अपर लोब ऑफ द लंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज शंटिंग, इंक्रीज डेड स्पेस, इंक्रीज सर्कुलेशन और नो एयर मूवमेंट, ठीक है. तो इंक्रीज डेड स्पेस होती है अपर लोब ऑफ द लंग में. अब ऐसा क्यों होता है कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी अपर लोब्स ऑफ द लंग होती है ना, वहाँ पर परफ्यूजन कम होती है, ब्लड फ्लो कम होता है कंपेयर टू वेंटिलेशन, ठीक है. वेंटिलेशन के कंपैरिजन में जो है परफ्यूजन कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेड स्पेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. डेड स्पेस क्या होती है, वो स्पेस होती है जहाँ से गैशियस एक्सचेंज जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचिंग है, ठीक है. वेंटिलेशन जो है वो आपके पास जो है वो कम होती है, परफ्यूजन जो है वो कम होती है कंपेयर टू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, इसलिए उतना एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता अपर लोब ऑफ द लंग में, जिसकी वजह से वहाँ डेड स्पेस, ठीक है, दैट एरिया गैशियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. इंसुलिन कॉजेज इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू स्केलेटल मसल्स, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ओके. सो नेक्स्ट MCQ स्ट्रिक्नीन कॉजेज कन्वल्जन्स बाय, ठीक है. तो जो स्ट्रिक्नीन होता है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट ऑफ ग्लाइसिन रिसेप्टर, ठीक है. क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट होता है ऑफ ग्लाइसिन रिसेप्टर, ठीक है. तो ये क्या करता है कि ये जो है ना ये ग्लाइसिन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, और उनके एक्शन को एंटागनाइज करता है, ठीक है. तो और जो ग्लाइसिन है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के लिए. तो जब ग्लाइसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ग्लाइसिन का उसको प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड एक्साइटेशन होती है मोटर न्यूरॉन्स की, मसल स्पैज्म होता है और कन्वर्जन्स होती है, ठीक है. तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है. 50 years old female presents with history of pain in hip joint. She underwent DEXA scan which showed T score of -2.5. नेक्स्ट स्टेप वुड बी, तो उसको हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है. दैट इज द सी ऑप्शन, कैल्शियम और विटामिन D सप्लीमेंटेशन, ठीक है. A young healthy male 25 years old presented with heart rate of 60 and stroke volume of 50%. He is most likely to be suffering from, he is an athlete. Athlete के अंदर पहले हमने बात की कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है. तो उनके अंदर जो है ना वो ब्रेडिकार्डिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, एथलीट्स के अंदर, ठीक है. एन एरिया इन द ब्रेन दैट डज नॉट डायरेक्टली रिसीव मोटर सेंसरी इनपुट बट इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है. दिस इज द एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है. ओके. द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट अमाउंट्स फॉर 60 to 80% ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है. तो 60 to 80% वाटर एब्जॉर्प्शन आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है. इन ITP ट्रू इज, ITP होता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ठीक है. उसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम जो है आपके पास इंक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है. 53-year-old पेशेंट हैड नॉन प्रोडक्टिव कफ फॉर 2 months एंड नॉन स्मोकर, नाउ प्रेजेंटेड विद ब्लड स्ट्रीक स्पूटम, ठीक है. 5 centimeter हाइलर मैस है, ठीक है. सो दिस इज ड्यू टू रेडॉन एक्सपोजर, ठीक है.
Patient is on benzodiazepine and 2 days later a cholecystectomy planned. Patient is at the risk of which of the following due to benzodiazepine during surgery. ठीक है, तो benzodiazepines जो है वो एरिथमियास के रिस्क को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो होता है, ठीक है, डीवीटी वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, कि वो जो थ्रोम्बस होता है ना, ठीक है, वो आपके पास डिस्टल एक्सट्रीमिटी से ट्रैवल करके, ठीक है, आपके पल्मोनरी वेसल्स को जो है ब्लॉक करता है. अ पेशेंट प्रेजेंट विद पेन एंड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन ऑन एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड incisional scar seen. On the right side of the scar there is a swelling that is bulging outward and tender. एक्सरे में आपको क्या मिल रहा है? स्मॉल बावल लूप्स मिल रहे हैं, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल मिल रहे हैं, ठीक है. इट मीन्स दैट इट इज़ एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि डायलेटेड बावल लूप्स मिल रहे हैं, एयर फ्लूइड लेवल्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करें कि दिस इज़ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है. और हमारे पास क्या है कि बिकॉज देयर इज़ एन एक्यूट हिस्ट्री, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा उसमें कि दिस इज़ एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है. और जो सिम्टम्स होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ जाती है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास डिस्टेंडेड बावल लूप्स होते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास जो है वो फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है. 19 years old child presents with scleral icterus and pale stools. Investigation revealed decreased haptoglobin, total bilirubin 3.5, indirect bilirubin 2.8 है, ठीक है. सो डायग्नोसिस क्या होगा? इट इज़ हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, ठीक है. हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस जो है, तो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस जो होता है ना, उसके अंदर स्क्लेरल इक्ट्रस प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज़ येलोइंग, ठीक है, येलोनेस हो जाती है स्क्लेरा की ड्यू टू जॉन्डिस. पेल स्टूल्स का मतलब क्या है कि बाइल पिगमेंट जो है उसकी एक्सक्रीशन इनटू द स्टूल जो है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है. टोटल बिलिरुबिन 3.5 है, जिसमें से 2.8 इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, जिसका मतलब है कि पेशेंट को क्या है? अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया. दिस इज़ अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है, जो कि हॉलमार्क होता है किसका? हेमोलिसिस का. हेमोलिसिस की वजह से जब आरबीसीएस का ब्रेकडाउन होता है तो अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया कॉज हो जाता है, ठीक है. हेप्टोग्लोबुलिन भी डिक्रीज है, ठीक है, जो कि हेमोलिटिक एनीमियाज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ड्यू टू इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ द फ्री हीमोग्लोबिन, ठीक है, आप विद द आरबीसीज, ठीक है, जो आरबीसीज के ब्रेकडाउन को बढ़ाएंगे तो हेप्टोग्लोबुलिन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है. तो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस जो है उसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का डिफेक्ट होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली आपकी स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन होती है वो होती है, उसके अलावा इनकायरिन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज होते हैं ना वो नॉर्मल जो आपके पास डिस्क शेप होते हैं उसकी बजाय स्फेरिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं, ठीक है, जो विच आर मोर प्रोन टू हिमोलिसिस, ठीक है. तो जब वो वैसे वैसे पास करते हैं, ठीक है, तो वो हिमोलिसिस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है. और उनका यानी हिमोलिसिस हो जाती है, हिमोलिसिस की वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया. और इसके अलावा इसके अंदर स्प्लीनोमेगैली वगैरह भी जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है. अब रॉटर सिंड्रोम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक बेनाइन कंडीशन है जिसमें कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो हमारे पास जो करेक्ट डायग्नोसिस बनेगा हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस है ड्यू टू हिमोलिसिस, ठीक है. काउंसिलमेंट बॉडीज आर फाउंड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पेशेंट. व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? एपोप्टोसिस. T4 इज मेनली कैरिड इन ब्लड बाय. T4 जो है, ठीक है, वो मेनली जो है वो कैरिड होता है इन द फॉर्म ऑफ T4 जो है वो बाइंड थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड फॉर्म में जो है वो ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है, ठीक है. सो TBG इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप ऑल द MCQs ऑफ दिस पेपर विल बी क्लियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. और इंशाल्लाह as soon as possible I will upload the next paper. Thank you very much.